हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और साइंस का विषय कोड 112 रहने वाला है। साइंस का भी एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा। फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 80 नंबर का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। बताना है यहाँ पर कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है प्लस का 20 सेंटीमीटर और यह गोलीय दर्पण कैसा है, अवतल है, उत्तल है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और ये पहला नंबर चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसमें हम पढ़ाए थे कि प्लस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है। तो यह कैसा गोलीय दर्पण होगा, उत्तल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, तो दर्पण सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दर्पण सूत्र यहाँ पर प्लस का होता है, लेंस सूत्र माइनस का होता है, दोनों आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बताना है यहाँ पर कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं डी नहीं होगा यहाँ पर, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आभासी यहाँ पर पूछा गया है तो अवतल दर्पण से राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अभी हम बताए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है, और अवतल का क्या होता है, माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। तो आई बराबर आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है लघुपतन के समय परिपथ में क्या होता है। तो बहुत कम हो जाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5/11 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट
टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो ये हो जाएगा 380 nm, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह दूर की ही वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूरदृष्टि दोष कब होता है, तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। और निकट दृष्टि दोष कब होता है, तो जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस और यहाँ पर उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो धनावेश एंड ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10 H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो अधातु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है बोरान का परमाणु भार क्या है, तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये Zn यानी जिंक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात 1:3 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय है, तो सबसे अधिक क्षारीय ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 11 है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पूछा गया है अधिक क्षारीय है, तो 11 सबसे अधिक है, तो यही क्षारीय है। यहाँ पर पीएच 5 ये तो अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया है, तो कली चूना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ये हो जाएगा Na2SO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक पूछा गया है तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट यहाँ पर विद्युत का सुचालक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो Na हो जाएगा यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो ये H+ आयन देता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है यानी भस्म करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समभावी संभव है? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग पनपता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनविकरणीय पदार्थ है? तो DDT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? 0.03%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यहाँ पर टैनिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये हो जाएगा हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा जड़ की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, तो एड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है, तो मुकुलन द्वारा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, मटर का, साधारण मटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम 68 क्वेश्चन बता दिए हैं और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी संस्कृत का हम दिए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देख लेना क्लिक करके। और यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस का भी दिया गया है, देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखना है साइंस का, तो 27 जून क्लास 10th क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है, एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है। और नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव भी अपडेट हो जाएगा और डाउनलोड पर क्लिक करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग साइंस और सोशल साइंस का भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव।